नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल एलकेसी स्टडी हब में। आज का ये वीडियो यूपी बोर्ड क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज हम बात करेंगे अन बेहतरीन स्ट्रैटेजीज और टॉपर्स के अन महत्वपूर्ण पॉइंट्स की, जिन्हें यदि आपने ध्यान में रखा तो आप बोर्ड एग्जाम में एक बेहतरीन स्कोर हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में बताई गई हर एक बात को ध्यान से समझें और अपने दिमाग में उतार लें। मैं इन गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यदि आप हमारे बताए गए हर सब्जेक्ट के प्लान को फॉलो करते हैं तो आप अपनी तैयारी को एक नए लेवल पर ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं वो महत्वपूर्ण पॉइंट्स। इस स्ट्रैटेजी वीडियो की कुछ खास बातें। टॉपर्स के सीक्रेट्स, वो पॉइंट्स जो एक एवरेज स्टूडेंट को टॉपर बनाते हैं। सब्जेक्ट वाइज प्लान, हर सब्जेक्ट को बूस्ट करने का सही और बेहतरीन तरीका। स्मार्ट स्टडी, कम समय में ज़्यादा स्कोर करने का असरदार फॉर्मूला। पॉइंट जनरल मास्टर प्लान, द 80-20 रूल। सबसे पहले ये समझें कि आपको सब कुछ पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है। 80/20 रूल। एग्जाम में 80% सवाल सिलेबस के उन 20% टॉपिक से आते हैं जो हाई वेटेज वाले होते हैं। स्टडी मटेरियल सीमित रखें। 1. NCERT, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए भगवान है। 2. वन शॉट वीडियोज़, यूट्यूब पर चैप्टर के 2-3 घंटे के वन शॉट वीडियो देखें फास्ट स्पीड पर। 3. PYQS, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पिछले 5-7 साल के पेपर ही असली कुंजी हैं। 2. सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, विषयवार रणनीति। A. फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। फिजिक्स अक्सर सबसे कठिन लगती है क्योंकि इसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों हैं। अप्रोच, डेरिवेशंस जोड़ फॉर्मूलाज जोड़ मॉडर्न फिजिक्स। फोकस एरियाज, हाई स्कोरिंग। 1. मॉडर्न फिजिक्स, ड्यूअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर्स। ये छोटा है लेकिन बहुत स्कोरिंग है, इसे सबसे पहले करें। 2. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी, बड़े चैप्टर हैं लेकिन डेरिवेशन फिक्स होते हैं। 3. ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स के डायग्राम की प्रैक्टिस करें। फास्ट टिप, हर चैप्टर के सारे फॉर्मूले एक A4 शीट पर लिख लें और उसे रोज सुबह पढ़ें। डेराइवेशंस को लिखकर प्रैक्टिस करें, सिर्फ पढ़ें नहीं। B. केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटकर पढ़ना सबसे बेहतरीन तरीका है। फिजिकल केमिस्ट्री, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, किनेटिक्स। सिर्फ फॉर्मूले याद करें और NCERT के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स देखें। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, D और F ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कॉम्पाउंड्स। NCERT की लाइन बाय लाइन पढ़ें। ट्रेंड्स और एक्सेप्शंस, अपवाद पर सवाल आते हैं। रीजनिंग वाले सवाल, वाई तैयार करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हालो आल्केन्स टू अमीन्स। नेम रिएक्शंस, सारी नेम रिएक्शंस जैसे राइमर, टीमन, आल्डोल, कैनिजारो को एक चार्ट पर बना लें। कन्वर्जन्स, सीधे रटने के बजाय रिएजेंट्स का काम समझें। C. मैथमेटिक्स, गणित। मैथ्स को पढ़ा नहीं जाता, किया जाता है। द किंग, कैलकुलस, इंटीग्रल्स, डेरिवेटिव्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस का वेटेज 40-50% होता है। द इजी किल, वेक्टर्स और 3D जियोमेट्री, ये फॉर्मूला आधारित है और बहुत स्कोरिंग है, इसे बिल्कुल न छोड़ें। स्ट्रैटेजी, NCERT के मिसलेनियस एग्जाम्पल जरूर करें। हर दिन कम से कम 20-30 सवाल खुद हाथ से हल करें। प्रोबेबिलिटी और मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स को कम समय में पक्का करें। D. बायोलॉजी, जीव विज्ञान। अगर आप बायो के छात्र हैं तो यहाँ डायग्राम ही सब कुछ है। फोकस एरियाज, जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी, सबसे ज़्यादा वेटेज। स्ट्रैटेजी, NCERT के डायग्राम्स की लेबलिंग की प्रैक्टिस करें। की टर्म्स को हाईलाइट करें। लंबे उत्तरों के लिए फ्लो चार्ट बनाना सीखें। E. इंग्लिश, अंग्रेजी, इसे ब्रेक सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करें। रीडिंग, चैप्टर्स की समरी पढ़ें। राइटिंग सेक्शन, नोटिस, लेटर, इनविटेशन के फॉर्मेट को रट लें। फॉर्मेट के ही आधे नंबर होते हैं। लिटरेचर, पिछले साल के प्रश्न देखें कि किस तरह के लॉन्ग आंसर्स पूछे जा रहे हैं। 3. द 30-day टाइमलाइन, विजुअल प्लान। इस एक महीने को 4 हफ्तों में बांटें। चरण, फेज, दिन, डेज। क्या करना है? फोकस। फेज 1, द हैवी वेट्स। डे 1-10, सबसे ज्यादा वेटेज वाले और कठिन चैप्टर्स खत्म करें। कैलकुलस, ऑर्गेनिक केम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। नए टॉपिक सीखने का यही समय है। फेज 2, द स्कोरिंग और इजी। डे 11-18, आसान चैप्टर्स, मॉडर्न फिजिक्स, वेक्टर्स, इंग्लिश, फिजिकल केम। कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। फेज 3, द रिवीजन लूप। डे 19-24,
जो पढ़ा है उसे रिवाइज करें। अब कुछ भी नया न पढ़ें। डेराइवेशंस और फॉर्मूलाज को बार बार लिखें। फेज 4 एग्जाम सिमुलेशन डे 25-30 सैम्पल पेपर्स हर दिन एक पेपर 3 घंटे बैठकर सॉल्व करें। ये टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा। 4 प्रो टिप्स फॉर फास्ट स्टडी तेज पढ़ाई के तरीके। 1 पोमोडोरो टेक्निक 50 मिनट पढ़ाई करें, 10 मिनट का ब्रेक लें। लगातार 4 घंटे बैठने से दिमाग थक जाता है। 2 एक्टिव रिकॉल किताब बंद करें और खुद को समझाएं कि आपने अभी क्या पढ़ा। सिर्फ पढ़ने से याद नहीं होता, याद करने की कोशिश करने से याद होता है। 3 माइंड मैप्स पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद उसे एक पन्ने पर डायग्राम के रूप में उतारें। एग्जाम से पहले यही काम आएगा। 4 स्लीप कम से कम 6-7 घंटे की नींद लें। नींद में ही दिमाग जानकारी को पक्का कंसोलिडेट करता है। 5 सैम्पल डेली रूटीन 12 to 14 आवर्स स्टडी। सुबह के 6 बजे, सुबह के 9 बजे कठिन विषय फिजिक्स मैथ्स माइनस सुबह दिमाग ताज़ा रहता है। सुबह के 9 बजे, सुबह के 10 बजे नाश्ता और ब्रेक। सुबह के 10 बजे, दोपहर के 1 बजे केमिस्ट्री याद करने वाला समय। दोपहर के 1 बजे, दोपहर के 3 बजे लंच और पावर नैप नींद। दोपहर के 3 बजे, शाम के 6 बजे बायोलॉजी मैथ्स प्रैक्टिस। शाम के 6 बजे, शाम के 7 बजे वॉक या एक्सरसाइज ज़रूरी है। शाम के 7 बजे, रात के 9 बजे इंग्लिश बाय रिविजन ऑफ द डे। रात के 9 बजे, रात के 10 बजे PYQS पिछले साल के प्रश्न। हिंदी द परसेंटेज बूस्टर रणनीति। हिंदी को आप पूरे दिन पढ़ने के बजाय रोजाना 1 से 1.5 घंटा दें या फिर हफ्ते में 2 दिन पूरे हिंदी के लिए रखें। 1 खंड क अपठित गद्यांश और काव्यांश। तरीका इसे रटने की जरूरत नहीं है, बस पिछले 5 साल के पेपर से 10-12 गद्यांश हल कर लें। टिप उत्तर लिखते समय अपनी भाषा को सरल लेकिन प्रभावशाली रखें। 2 खंड ख रचनात्मक लेखन और अभिव्यक्ति। निबंध पत्र लेखन इनके फॉर्मेट प्रारूप को अच्छी तरह देख लें। जनसंचार जर्नलिज्म इसमें छोटे और सीधे सवाल आते हैं, जैसे बीट क्या है, एंकर बाइट क्या है। इनके नोट्स बना लें। डायग्राम टिप उत्तरों में जहां संभव हो पॉइंट्स और बुलेट्स का प्रयोग करें। 3 खंड ग पाठ्यपुस्तक आरोह और वितान। काव्यखंड पोएम्स कविताओं का भावार्थ समरी समझें। मुख्य शब्दों और काव्य सौंदर्य अलंकार रस भाषा को याद रखें। गद्यखंड चैप्टर्स कहानियों को एक बार विस्तार से पढ़ लें ताकि आपको पात्रों कैरेक्टर्स के नाम और कहानी का उद्देश्य पता हो। वितान इसके चैप्टर्स लंबे होते हैं, इसलिए इनके वन शॉट सारांश वीडियो देख लें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की और भी जानकारीपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको किस विषय सब्जेक्ट पर पर्सनल स्ट्रैटेजी वीडियो और उसके महत्वपूर्ण टॉपिक्स या प्रश्न चाहिए। आप जिस भी विषय की मांग करेंगे हम उस पर आपके लिए एक खास वीडियो ज़रूर बनाएंगे, तो कमेंट करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत,